नमस्कार साथियों। दोस्तों, आपसे हमने बातें करी थी और ये आपका जो बेसिक जो स्टैटिकल रिग्रेशन है उस पे हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बताया था, जहाँ पे एक्स और वाई और प्रोजेक्टेड वैल्यू आपको निकालना था। वहाँ पे ये देखो, अगर देखो ये वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक्स है, और बी क्या है, स्लोप। और स्लोप क्या बताता है, रेट ऑफ चेंजेस, और ए इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखो तो ये जो स्लोप का हमने फंक्शन है ना, जो ये जो डाटा एरे है, ठीक है, बी टू क्यों लिया है, क्योंकि जैसे ही स्लोप का फंक्शन आप करेंगे तो वाई जो है, ठीक है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू मांगता है, और वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस का ये वैल्यू मांगता है, और फिर ये है ना ए टू इज टू, फिर ये एक्स एक्सिस, तो वाई वैल्यू फिर एक्स वैल्यू। इंटरसेप्ट भी ठीक उसी तरह है, और कोरिलेशन क्या है कि कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन, तो बेहद आसान। और इसकी चार्ट के बेसिस पे प्लॉटिंग करनी थी इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को सेलेक्ट करके और फिर हमने, है ना, आपको ये हाईलाइट हो जानी थी यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेआउट टेबल, और लेआउट के टेबल के थ्रू हमने यहाँ पे सारा, है ना, चार्ट टाइटल दिए, एक्सिस टाइटल दिए, ये सारा चार्ट टाइटल के थ्रू रिग्रेशन हमने लिखे, एक्सिस टाइटल के थ्रू, है ना, ये टाइटल बिलो एक्सिस के यूज करके हमने ईयर्स लिखे, और फिर, है ना, फिर प्राइमरी वर्टिकल लाइन दे के रोटेशन हमने यूज़ किया यहाँ पे, रोटेटेड टाइटल, और फिर हमने क्या लिखे यहाँ पे, अगर आपको मैंने बताया होगा तो ये सारी हमने, है ना, ये आपको कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था। उसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रिपेयर ए स्प्रेडशीट इन एमएक्स एक्सेल टू क्लैरिफाई द 50 फिक्स इंटीजर नंबर्स वैरिंग बिटवीन 500। कह रहा है कि मतलब इंटीजर आपको ही पता है, इंटीजर नंबर, है ना, मतलब जो 50 फिक्स इंटीजर नंबर्स के बारे में बातें कीजिए जो 500 से 600 के बीच में रेंज आए। जनरेटेड रैंडम, भाई साहब ये पहले जनरेटेड रैंडम होगा, जैसे ही हम लोग उसको फिर हम फिक्स करेंगे, क्योंकि ये क्या करा, 50 फिक्स इंटीजर नंबर्स चाहिए इसको। ये डाटा आपको बॉस दिया हुआ है, अगर मैं इसे आपको स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे, ये तो कुछ है ना, ये देखिए आपको ये कह रहा है कि देखो आपको क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, फिर, है ना, फिर आप सम फंक्शन यूज़ करके आप अपना कह रहा है कि क्या करो, प्रिपेयर ए सुटेबल चार्ट। क्या कह रहा है कि एक सुटेबल चार्ट फॉर द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं। उसके बाद कंप्यूट द स्टैटिकल पैरामीटर। स्टैटिकल पैरामीटर मतलब मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डाटा के बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, ये सम ऑफ द नंबर्स भी आप आउट ऑफ द अबव 50 फिक्स इंटीजर। यहाँ पर जो 50 फिक्स इंटीजर्स है, ठीक है, जो आप करेंगे, पहले आप रैंडम नंबर निकलेगा, फिर उसको हम फिक्स भी करेंगे, है ना, हैविंग द वैल्यूज मोर देन 560। कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर हैं, और एक्चुअली नंबर तो उसके सम कितने हैं, और ये आगे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वैल्यूज़ आर मोर देन 560। तो ये बता रहा है कि कितने वैल्यूज़, 5, 10 या 15 या 20, कितने वैल्यूज़ 560 से ज़्यादा हैं जो हमारे वैल्यूज़ निकलेंगे, है ना, और उसके सम भी बताइए। स्क्यूनेस बताता है कि दोस्तों जो हमारा एवरेज होता है, जो मीन होता है उसके, है ना, वो डिस्पर्सन कितना है टेल का, राइट साइड लेफ्ट साइड कितना है, डेट इज स्क्यूनेस। क्यूटोसिस जो होता है इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है क्यूटोसिस, ठीक है। कर्ट फंक्शन इसके लिए होता है, और स्क्यूनेस के लिए स्क्यू फंक्शन यूज होता है। और हाउ मेनी, है ना, वैल्यूज आर मोर देन 560। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्यूट करना है। तो क्या करना है बॉस, ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, वैल्यूज मोर देन 560 और उसके सम, और फिर उसको प्लॉट कर देना है डायग्राम के थ्रू। अच्छा, कह रहा है कि देखो आप, है ना, ये सॉल्यूशन में आओगे तो आप, है ना, रैंड फंक्शन थोड़ा टेढ़ा सा है, हालांकि कुछ नहीं है, आपको भी पता है कि ये जो राउंड फंक्शन लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि नियरेस्ट राउंड जीरो में, है ना, वैल्यू आए, ताकि नियरेस्ट राउंड जीरो में, जीरो लिखा जाता है, ये देखो यहाँ पे जीरो डाला है ताकि जीरो राउंड फिगर में वैल्यू आए। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में जीरो राउंड फिगर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग रैंड बिटवीन और रैंड फंक्शन दोनों एक ही तरह से वर्क करता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिखने वाले हैं। आ जाओ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सर, क्या हम लोग साथ साथ करेंगे इसे कैलकुलेट अलग एक सीट में। तो ये जो डाटा है क्या वोलेटाइल डाटा है, ठीक है।
और 500 के 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक वोलेटाइल डाटा लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये हिलने लगा, सॉरी। हाँ ठीक है, थोड़ा मैं साइज़ भी अपने बड़ा कर देता हूँ, है ना। ये देखो, एक मिनट, ये दिक्कत कर रहा है। हाँ, ये देखना, मैं लिख रहा हूँ वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोलेटाइल डाटा आपके साथ, क्योंकि है ना ये वोलेटाइल डाटा। और क्या कह रहा है वोलेटाइल डाटा के लिए, आप यहाँ पे रैंड फंक्शन आप यूज़ करने वाले, क्या करने वाले हैं आप, रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन मतलब रैंडम नंबर बिटवीन, रैंड बिटवीन। ये देखो नीचे आया है ना, हमने इसको टैब प्रेस कर दिया, कह रहा है कि बॉटम नंबर लो, क्या करा है 500 और 600 के बीच में, और फिर क्या लो, हमने बॉटम नंबर ले लिया और फिर टॉप नंबर हमने ले लिया, है ना, आपको दिख रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। अब कह रहा है कितने, तो कह रहा है कि है ना कम से कम यार 50 ले लो, चलो तो हम 50 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि रैंडम नंबर। चलो तो कह रहा है कि ये लो, है ना, 2 से यूज़ किया था, अब हम एक मिनट, ठीक है, फिर हमने यहाँ क्लिक कर लिया। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर देने वाले, 3 4 5, है ना। ये हर बार, ये वोलेटाइल डाटा हर बार चेंज होता रहेगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा वैसे चेंज हो जाएगा। और तो इसको फिक्स करने के लिए क्या है, जो फिक्स वैल्यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं इसको, है ना, इसको फिक्स करने के लिए हम फिक्स वैल्यू को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे। तो आइए इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये क्या था बॉस, वोलेटाइल डाटा ऊपर में था, अब हम फिक्स डाटा की बात करेंगे, ठीक है। फिक्स डाटा, ठीक है, देखो चेंज हो गया ना, जैसे ही मैंने क्लिक, जैसे ही रिफ्रेश जितनी बार होगा, हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्रेस किया और डाउन एरो की जहाँ तक लिखा हुआ है, फिर हमने शिफ्ट होल्ड करके राइट एरो की सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, इसे क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले। कंट्रोल सी से हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमने उतना ही से लिया, ठीक है। आप यहाँ से आप है ना ये कर सकते हो, बुक में 15 से कर रखा है, आप सहूलियत के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ से 15 से 10 जो पॉइंट होता है 24 होता है, ठीक है। और हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले हमने क्या किया बॉस, हमने देखो फिर ये क्या हो गया, फिर देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, फिर देखो सारा वोलेटाइल डाटा ये हर बार चेंज होता रहेगा, हमें इससे घबराना नहीं है। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे हम आए, है ना, ऐसे भी हमने राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आया, पेस्ट स्पेशल में हमारे को क्या है, जो वैल्यू नंबर में है, ओके। अब देखो ये डाटा हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये जो वैल्यू था वो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। डन। चलिए हमने ये कैलकुलेट, उतना ही देखो 2 से लेके 11 है, 10 वैल्यूज यहाँ भी है और उतना ही वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स किया है चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसी में से ये वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हम क्या करने, अब कह रहा है कि देखो हाँ आपने फिक्स कर लिया, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैसे, इसका क्लास इंटरवल का, तो अब ये भी हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल। चलिए हम कहीं पर ले लेते हैं इसको, मान लो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी लिख लो ये, चलो यहाँ पे हम लेते हैं ताकि थोड़ा जगह भी रहे। क्लास इंटरवल हमने टाइप किया, है ना, और इसको हमने क्या कर दिया, मार्जिन सेंटर, ये आप शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करके यहाँ पे, है ना, इसे आप मार्जिन सेंटर, तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब आप 2-3 सेल ले सकते हैं क्लास इंटरवल के लिए, क्योंकि एक में तो माइनस भी आपको क्लास इंटरवल मान लीजिए, है ना, 500 से लेके 520 है दे रखा, 500 है, हमने बीच में क्या रखा
माइनस रखा क्योंकि है ना रेंज होगा, और इस सेल को हम छोटा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, एक मिनट, हमने यहाँ पे लिख दिया इसलिए ये, चलो पहले इसे छोटा कर लेते हैं। माइनस है ना 500 से 520, उसके बाद 520 से 540, ये डिस्क्रीट डाटा है। 20 से 540, ओके 540 से 560, सॉरी यहाँ पे डैश नहीं लगाना है, यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। हाइफन 560, 560 से 580, ठीक है, और 580 से 600 ये दे रखा है, 80 से 600, ये हो गया, आपको दोस्तों दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये फ्रीक्वेंसी, अब कह रहा है कि देखो आप है ना, ये तो आपका क्या हो गया इंटरवल, आप यहाँ से लेके यहाँ तक वो करके आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, मर्ज सेंटर कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि चलो इसे कोई कलर भी दे सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्लास इंटरवल हो गया। अब कह रहा है कि देखो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि चलो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, आप कह रहे हो तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। इस फ्रीक्वेंसी के बाद क्या कर रहा है, इस एफ एक्स निकलेगा। आपको भी पता है कि एफ है, फ्रीक्वेंसी है, फिर एक्स की वैल्यू होगी, है कि नहीं, फिर आपका एफ एक्स होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ और एक्स होगा, फिर एफ एक्स स्क्वायर होगा, है ना, ये एक्स की वैल्यू निकलेगी, फिर आपका एफ एक्स होगा, फिर आपका एफ एक्स होगा, है ना, फिर क्या होगा, एफ एक्स 2 लिखेंगे, है ना, और इसको क्या कर देंगे, 2 को हम शिफ्ट और ये इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे 2 को, एक की हमारा सिलेक्ट हो गया, और राइट एरो की करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी है ना, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आपके सिस्टम में दिख रहा होगा, तो आप सुपर स्क्रिप्ट हो यहाँ पे, और यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट इसको कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये देखिए, और सॉरी उल्टा मैंने कर दिया शायद, 2 लिख के इसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये फ़ॉन्ट जो ग्रुप है इस पे जाके सुपर स्क्रिप्ट करना था, मैंने सब स्क्रिप्ट कर दिया था। अब ये एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अभी चाहते हैं कि थोड़ा ये है ना दिखना भी चाहिए, तो चलो बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ना, अच्छा दिखे। और ये कलर भाई साहब ये पूरे पे दिखो, है ना, तुम इतना क्यों, ये चलो ये पूरा अपना दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है। अब हमारे को बस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, 2 तरीका, आपको बुक में लिख रहा है कि इंसर्ट फंक्शन यूज़ कीजिए, यार हम वो लोग नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट क्या लगाने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, छोड़ो इसको बुक को, ठीक है। इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आप टाइप करोगे, आ गया फ्रीक्वेंसी, करा कि आप डाटा एरो को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो इस डाटा एरो में आप क्या आपका कौन सा ये डाटा एरो है, आपको भी पता होगा कि ये डाटा एरो जो हमारा जो फिक्स वैल्यू है यही हमारा क्या है, डाटा एरे। और बीन्स एरे भी आपको दे रखा होगा सर, बीन्स एरे आपको है ना, आपको बीन्स एरे बुक में हाँ दे रखा होता है। बीन्स एरे एक्चुअली क्या होता है, जो हाईएस्ट जो वैल्यू होता है इस फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल है इसकी, ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं डिस्क्रीट में इसको वैल्यू, अगर ये तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, डिस्क्रीट में तो 509 टू 519 हो जाएगा, फिर 520 टू 539 हो जाएगा। तो ये एक बीन्स एरे हम लोग क्रिएट करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बीन्स एरे इसको हम बोलते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज कर दिया। तो पहले हम बीन्स एरे है ना लिख लेते हैं कहीं पर भी, बीन्स एरे, बीन्स एरे। इतना धीरे धीरे करवा रहा हूँ दोस्तों, आप अपने घर पे इसे प्रैक्टिस करें प्रॉपर, ठीक है। और आप उसे है ना, देखो इसको भी कलर दे दो। देखो बीन्स एरे क्या होता है, हाईएस्ट जो क्लास इंटरवल का हाईएस्ट अपर लिमिट जो होता है हर क्लास इंटरवल का
519 हो गया, 539 हो गया, 559 हो गया, जो भी देख के 560 है तो 580 है तो 579 हो गया, और फिर 599 हो गया, या 579 का आप ये तो डायरेक्ट है, सबसे हाईएस्ट है तो इसमें कुछ देखना नहीं है, आप हाईएस्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। 600 हो गया। अब करा कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, आ गया फ्रीक्वेंसी, टैब आपने प्रेस किया, कहता है कि डाटा एरो को, डाटा एरो क्या है, यही जो हमारा फिक्स वैल्यू जो नंबर्स में जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। कैसे सिलेक्ट किया, आप शिफ्ट से, या तो देखो ये सिलेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने टैब लगाया और यहाँ पे फंक्शन, और हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया, आ गया। शिफ्ट को होल्ड करना है, कंट्रोल को छोड़ देना, राइट एरो की, ठीक है, आ गया सिलेक्शन यहाँ पे। ये क्या था दोस्तों, ये डाटा एरो। अब कह रहा है कि ये बीन से रो लो, यही तो है, क्या है, ये बीन से रो है, हमने ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। सर हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 8 आ गया। जैसे ही हमने ये किया हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, इसको यहाँ पे ड्रैग डाउन करना है, सबका फ्रीक्वेंसी ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर दिया कैलकुलेट, ठीक है। अब x की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया दोस्तों। अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप किसी भी हर बार जो जैसे ही आपका वोलेटाइल डाटा चेंज होगा, फिर आप फिक्स डाटा पे कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग आ सकती है एग्ज़ाम में, इससे कोई डरना नहीं है। आपका जो फाइनल रिजल्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली सबका लगभग उसी रेंज में आएगा, उसी के अराउंड आएगा। अच्छा, हमारा x क्या होती है ना, एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने क्या हो रहा है, x माइनस एक्स मीन आपको ही पता है, x माइनस एक्स मीन अपॉन क्या करते हैं, क्लास डिफरेंस करते हैं, ठीक है, आपको ही पता है। x माइनस एक्स मीन आपको भी पता है, ये x का जो हम है ना निकालते हैं, x माइनस एक्स मीन अपॉन क्लास डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, तो हमने कहा सर इक्वल टू फंक्शन इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, कई सारे डिवीजन मल्टीपल, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, अगर आप देखो तो क्या हो गया, ये आपको पता है कि अपर प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 माइनस वही क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। फिर मिड वैल्यू क्या होगा, जो मिड में कौन आ रहा है, ये 540 प्लस 560 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो इस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस मिड वैल्यू क्या होगा, दिस 540 प्लस दिस अपॉन 2 मिड वैल्यू, और फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिफरेंस कितना है, किसी का भी डिफरेंस, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या है डिफरेंस 20। तो चलो हम लोग करते हैं, क्या होगा दोस्तों, दिस प्लस दिस वैल्यू है ना, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज, सभी तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, फिर हमने क्या किया, नहीं फिर माइनस कॉमा क्यों, माइनस करना है ना इस वैल्यू में से मिड वैल्यू, तो हमने सर माइनस प्रेस किया, फिर क्या, फिर यहाँ पे क्या था, सिलेक्शन करने वक्त अब देखो, क्योंकि प्लस ही करना है तो आप है ना प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे से हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। माइनस हमने क्या किया, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा फिर है ना ब्रैकेट क्लोज, फिर मिड वैल्यू को हमारा प्लस दिस, ये क्या है मिड वैल्यू है, ठीक है, हमने ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइडेड बाई इसे भी 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट क्यों डाला, एक तो इसका अपना ब्रैकेट क्लोज, फिर ये, फिर हमारा अब क्या है, अब ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, तो डबल ब्रैकेट हो गया जी, डिवाइडेड बाई 2 के बाद है ना, फिर हमारा क्या होगा, ये टोटल डिवाइडेड बाई क्या होगा, डबल ब्रैकेट इसीलिए डाला था, एक अपना अपना ब्रैकेट क्लोज, फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज, सभी तो है ना। इस टोटल में हम डिवाइड करेंगे किससे, इस टोटल में डिवाइड करेंगे डिफरेंसेस से, मतलब क्लास डिफरेंसेस से। तो क्या आ जाएगा क्लास डिफरेंस, आप ही बता, ब्रैकेट है ना 520 माइनस, क्लिक हो यार, ठीक है, कोई भी 520 माइनस व्हाट, दिस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये इंटर, ये -2, ये वैल्यू तो हमेशा सबका वही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, गड़बड़ आ गया कैलकुलेशन में, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, एक मिनट, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
सारा ठीक है, क्योंकि ये -2 -1 0 फिर 1 2 आना चाहिए, जो कि ये गलत आ गया। देखता हूँ मैं फार्मूला तो कहीं सारा तो ठीक है। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है जी। हालांकि इधर से प्लस करो उधर से प्लस करो, ऐसा कोई डिफरेंस दिक्कत तो होने वाला नहीं फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारा ठीक कैलकुलेट हुआ है ना। अपर लिमिट हमने लिखा है ना, ये आई का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे जी लिख दिया है। वैसे कुछ डिफरेंसेस है नहीं, लेकिन कहने के लिए कह रहा है तो चलो कर देते हैं। वैसा कोई खास डिफरेंसेस होगा नहीं, प्लस इधर हो या प्लस उधर हो, है ना। वैसे चलो फार्मूला के अकॉर्डिंग कर देते हैं, क्योंकि अपर लिमिट है ना, प्लस लोअर लिमिट होना चाहिए। अपर लिमिट ठीक है, प्लस लोअर लिमिट। अच्छा दिक्कत क्या है कि हमारी मिड वैल्यू क्या है हमेशा, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होगी, वो हमेशा वही रहेगी। लेकिन था तो चलो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ना है, ठीक है। प्लस लोअर लिमिट ये ठीक है। इस वैल्यू जो मिड वैल्यू को हमारे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही वैल्यू हमेशा माइनस होगी ना, ये मेरे से रह गया था, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देते हैं, मिड वैल्यू क्या कर देंगे हम, फंक्शन f4 से क्या कर देंगे, फिक्स हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे आए और एंटर हमने प्रेस कर दिया, अब ये वैल्यू ठीक आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक में तो मिड वैल्यू है ना। अब देखो अब सही आ गया ना, क्योंकि हमने मिड वैल्यू की यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है। अब तो मिड वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स मीन, जो x मीन होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, वही सब में से माइनस होगा ना। अब fx तो ईजी है, इसमें कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। fx में क्या है, fx आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, f इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस हो गया, है ना। एंटर, फटाफट इसको आपने क्या कर दिया, ड्रैग। fx स्क्वायर में भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या है, fx आपके पास है और x में उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो fx इंटू, है ना, x, इंटर, ये क्या हो गया fx, ठीक है, क्लियर। अब इसको टोटल को सम करना है तो आप सम फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल टू सम इंटर, ठीक है। दिस सेल से लेके आप, है ना, अरेंज करके आप शिफ्ट डाउन एरो की कीजिए, है ना, इंटर आ गया। सर इसको भी करना है तो आप इक्वल टू सारे को कर सकते हैं, सम फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल टू सम